गेहूं की कटाई के बाद कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं आप। सब्जी वर्गीय इन फसलों को अवश्य लगा कर देखें, क्योंकि किसान भाइयों गेहूं की कटाई के बाद जो अगली धान की फसल लगाएंगे उसमें अभी 2 से ढाई महीने का गैप रहता है। इस टाइम पर हमारी जमीन खाली पड़ी रहती है। यहाँ भाइयों, यदि आपके पास गर्मी के टाइम पर पानी की व्यवस्था बढ़िया है, सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया है, तो आप अच्छे से खेत तैयारी करके इन सब्जियों को यानी इन फसलों को लगाकर 50 से 70 दिन में अच्छी कमाई कर सकते हैं। वो भी कम लागत पर अच्छी आय, उम्दा पैदावार निकाल पाएंगे। तो भाइयों, गेहूं की कटाई के बाद कौन कौन सी सब्जी हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटी लगाएं, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। राम राम सारे किसान भाइयों, मैं सोनू अड्डा और आप देख रहे हैं एशिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एसके अड्डा फार्मिंग। दोस्तों, इस चैनल को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। किसान साथियों, गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो चुके हैं उन्हें खेत तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको गेहूं की पराली को जलाना नहीं है, उससे एक बढ़िया खाद तैयार करनी है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो खेत की 1 से 2 बार जुताई कर देंगे। जुताई आप रोटावेटर से कर सकते हैं। फिर लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ से इसमें यूरिया डाल दें। इसके बाद आपको एक घोल तैयार करना है जिसे हम आमतौर पर प्रयोग में लाते रहते हैं, जिसमें 200 लीटर वाले एक किसी खाली ड्रम में लगभग 3 किलोग्राम गन्ने की गुड़ को डालें और ड्रम को 2/3 भरकर डंडे की सहायता से गुड़ को अच्छी तरह पानी में घोल लें। फिर उसमें जो बाजार में डीकम्पोजर बनाने के लिए जो डिब्बी आती है, उसमें हमें एक छोटी सी डिब्बी में से यानी 2 चम्मच इसमें डालें और 5 से 6 दिन तक लगातार सुबह शाम डंडे की सहायता से हिलाते रहना है। ड्रम को छाया वाली जगह पर ढककर रख दें। जब ये घोल तैयार हो जाए, जब ये डीकम्पोजर तैयार हो जाए, तब हमें खेतों का पलेवा करने जा रहे हों, इसे आप पानी के साथ खेत में चला सकते हैं या स्प्रे पंप की मदद से भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे खेत में जो गेहूं के अवशेष हैं वो जल्द ही गलना शुरू हो जाएंगे और जैविक खाद में रूपांतरित हो जाएंगे। इससे मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ हो जाती है, जिससे हम जब कोई भी फसल लगाते हैं तो उसका जर्मिनेशन और ग्रोथ दोनों अच्छी बनी रहती हैं। अब कौन कौन सी फसलें लगानी है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले पायदान पर जो हमने ली है वो है करेले की खेती। यहाँ किसान भाइयों, आप करेले को लगाते हैं, आने वाले सीजन में 2.5 से 3 महीने में ये तैयार हो जाएगी। इससे आप मचान बांधकर भी कर सकते हैं और जमीन पर भी कर सकते हैं। वैरायटी केवल एक ही बताने वाले हैं, जिसमें आप ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्रगति को लगाएं। ये अच्छी कमाई देने वाली वैरायटी है। अगली जो फसल लगा सकते हैं वो है मूंग बीन्स। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई के बाद मूंग की बिजाई आप कर दें, इससे ज्यादा लेट बिजाई ना करें। मूंग एक ऐसी फसल है जो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है। सिंचाई की बात करें तो इसमें 4 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। मूंग में आप 2 वैरायटी हैं जो ट्राई कर सकते हैं। पहली तो बंसी गोल्ड या फिर दूसरी जो वैरायटी है वो है शिखा। इन्हें आप लगा सकते हैं। यहाँ यदि मूंग की बिजाई आप सीड ड्रिल से लगा रहे हैं तो इसके साथ ही आप भिंडी के बीज को खेत में चारों तरफ लगा सकते हैं या मूंग के बीज में ही भिंडी को मिलाकर बिजाई कर दें। आपको समय से भिंडी भी तैयार हो जाएगी। भिंडी में आप एडवांटा कंपनी की राधिका लगा सकते हैं। वहीं किसान भाइयों, यदि आप पूरे खेत में लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं तो आपको इसकी बिजाई लाइन से लाइन लगभग 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 इंच तक रखनी है। बीज दर प्रति एकड़ आपके क्षेत्र के अनुसार, यानी आपका जो एरिया है, कहीं पर एकड़ बड़ा होता है, कहीं पर छोटा, तो वो बीघे के हिसाब से है, वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अगली फसल जो आप लगा सकते हैं वो है लोबिया या रौसा या कहीं कहीं इसे बरबट्टी भी कहते हैं। किसान भाइयों, बरबट्टी भी गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और कमाई भी अच्छी होती है। इसकी फली की तोड़ाई आप हर तीसरे दिन करके मंडी में बेच सकते हैं। वैरायटी की अगर बात करें तो इसका जो वैरायटी है वो एक अंकुर गोमती के नाम से आती है। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।